जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज अपनी एक क्लास अब जो है होगी, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा। वीडियो को लाइक से अवश्य कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, मान ना मान मैं तेरा मेहमान का अर्थ बताना है, क्या होता है? चयन करना है आप सभी के लिए। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी सही आंसर है, यानी कि जबरदस्ती गले पड़ना। जबरदस्ती गले पड़ना यानी कि विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सीमा जी, मंजू जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। ये मुहावरे अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे हैं। सिर पर पांव रखकर भागना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। 14वां क्वेश्चन है, सर्कस दिखाना, तुरंत भाग जाना, करतूत दिखाना या फिर चोट पहुंचाना। बताइए अनिल जी, श्वेता सिंह जी, रमेश जी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि तुरंत भाग जाना। तुरंत भाग जाना, सिर पर पांव रखकर भागना यानी कि तुरंत भाग जाना, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है 15, थाह लेना, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ बताना है। गोता लगाना या फिर पता लगाना या फिर वचन से मुकर जाना या फिर डूब जाना। 15 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 15 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? बताइएगा क्या है सही आंसर। अनिल जी, लाइव क्लास है, अब रोज अपनी सभी क्लासें जो है शुरू हो जाएंगी। श्वेता जी, थाह लेना मुहावरे का अर्थ बताना है 15 में, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है पता लगाना। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है वचन से मुकर जाना। अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है बात से फिर जाना, बात से फिर जाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि अपने मोह मियाँ मिट्टू बनना, लोकोक्ति का अर्थ बताइएगा। 16वां क्वेश्चन है, अपनी प्रशंसा स्वयं करना या फिर तोते को बोलना सिखाना या फिर अपने को बहुत योग्य समझना या फिर दूसरों की तारीफ करना। अपने मोह मियाँ मिट्टू बनना, इसका अर्थ आप सभी के लिए 16 में चयन करना है। 16 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। लवली ठाकुर जी, बिल्कुल। मनीषा जी, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर जो है वह सही आंसर है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अपने मोह मियाँ मिट्टू बनना, इसका अर्थ होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 17 पूछा गया है, अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ है। इन विकल्पों में से आप सभी के लिए बताना है। बताइएगा, दोष निकालना, दोष ना निकलना या फिर दोष निगलना या फिर दोषी को निकालना। अंगुली उठाना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है? 17वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 17 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर 1317वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। दोष निकालना, दोष निकालना, ये वाला जो विकल्प है वह सही आंसर है। अंगुली उठाना यानी कि दोष निकालना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर 18 क्या पूछा गया है? ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है कि घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ बताना है कि बहुत ही नाजुक मिजाज या फिर यहाँ पर डंडी मारने में कुशल व्यापारी या फिर ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरी कहीं नुकसान और जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, ये आपके लिए बताना है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका अर्थ बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। डी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी राहुल जी चयन किया उनका सही आंसर है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इनका अर्थ क्या होगा? बताइएगा क्वेश्चन नंबर 19 में
सही आंसर बताना है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। या फिर विपत्ति में बड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होता है कि स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है। युद्ध में शहीद होना, या फिर कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, या जमीन बिक जाना, या जमीन खरीदना। बताइए सुनैना जी, बिंदु जी, पूर्वी जी, क्या होगा सही आंसर। खेत रहना मुहावरे का अर्थ बताना है, ये यहाँ पर पूछा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाँ मुकनद जी, तो विकल्प नंबर 1 आप सभी का सही आंसर है, युद्ध में शहीद होना। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, युद्ध में शहीद होना, यानी कि फूल सूंघ कर रहना, यानी कि कम खाना, पगड़ी रखना यानी कि इज्जत रखना। क्वेश्चन आप यहाँ पर दिया गया है 21वां क्वेश्चन, ना नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होता है ये बताने। काम से जी चुराना, या फिर मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, या फिर असंभव कार्य। ना नौ मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी, इसका अर्थ बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 में असंभव कार्य, डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। असंभव कार्य लाइव क्लास है सुनैना जी, बिल्कुल सही, असंभव कार्य होगा आप सभी का सही आंसर। लोकोक्ति और मुहावरे किसी कहानी या सच्ची घटना पर आधारित होती हैं, जिससे निकली बात बाद में रूढ़ होकर लोकोक्ति के रूप में समाज में प्रचलित हो जाती है। निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। यहाँ पर लोकोक्ति बताने कौन सी लोकोक्ति है। अंधे की लकड़ी होना, या फिर 9 2 11 होना, गले पड़ना, या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। बताइए क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर दिया गया है और 22 में आप सभी के लिए चयन करना है। लोकोक्ति का अर्थ बताना, कौन सी लोकोक्ति है ये बताना यहाँ पर। तो निशा जी, रक्षिता जी, विकल्प नंबर का यहाँ पर सही आंसर है डी, अधजल गगरी छलकत जाए। ये लोकोक्ति है। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है कि अधूरा ज्ञान, और अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, और गले पड़ना यानी कि मुसीबत बनना। ये जो है इनके अर्थ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर दिया गया है, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य क्या है। तो अब भी पढ़ा अपन ने, एक ही सहारा, एकमात्र सहारा। 23 का आपका डी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, क्योंकि अब भी अपन ने ये पढ़ा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कौन सा, 24वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से आप सभी को बताना है। बताइए क्या होगा सही आंसर, चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 24वां क्वेश्चन यहाँ पर है, एक अनार 100 बीमार। इस लोकोक्ति का अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। कौन सा विकल्प आपका 24 में सही आंसर होगा ये बताना है। तो गुड्डी जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा 24 में वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह सही आंसर होगा। एक अनार 100 बीमार यानी कि वस्तु थोड़ी और चाहने वाले अधिक। अगला क्वेश्चन है, आंखें 4 होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। आंखें 4 होना यानी कि प्रेम होना, या फिर दृष्टि गिरना, रतौंधी होना, या फिर परेशान होना। बताइए तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल लवली जी। क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है क्या होगा सही आंसर। आंखें 4 होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रेम होना। प्रेम होना ये वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यानी यहाँ पर दिया गया है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है। चोट लगना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कठिन वाक्य, या फिर मुसीबत। 26 में आप सभी लोग चयन करेंगे अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ क्या माना जाता है। 26वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर
तो आप सभी का यहाँ पर डी वाला जो है वह सही आंसर होगा, नहीं सॉरी बी वाला होगा सही आंसर, बुद्धि भ्रष्ट होना। बी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। गूंगे का गुण, इसका अर्थ होता है कि अकथनीय आनंद, काफूर होना यानी कि गायब हो जाना। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नाच ना आवे खालिस्तान टेढ़ा, यहाँ पर रिक्त स्थान में बताना है क्या होगा, उंगली, पैर, आंगन या फिर घड़ों। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर दिया गया है, 27 में सही आंसर चयन करना है और आप सभी का सही आंसर है शुभम जी कि नाच ना आवे, यहाँ पर क्या होगा, आंगन टेढ़ा। सी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ नीचे दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। बीमारी की दवा, स्वाद बढ़ाने का उपाय, चाल बढ़ाने का संकेत या फिर बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। 28 में चयन करना है, बताइए ममता जी क्या होगा सही आंसर। नीलम जी ऊंट के मुंह में जीरा, इस लोकोक्ति, ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ माना जाता है, क्या माना जाता है, विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बहुत कम मात्रा में आपूर्ति। डी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही विकल्प में से चयन करना है, बताइएगा, सही विकल्प चयन कीजिएगा। इशारा करना, सलाह लेना, दवा पूछना, धमकी देना। 29 में आप सभी को चयन करना है, आंख दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है, सही विकल्प चयन करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर 29 पूछा गया है और 29 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है धमकी देना। धमकी देना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 30वां क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान में आपके लिए बताना है आतंकवाद का मुकाबला खालिस्तान नहीं है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर, चयन करिएगा क्या है सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या है। तो बिल्कुल सही, आप सभी हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर सी यानी कि बाएं हाथ का खेल। आतंकवाद का मुकाबला बाएं हाथ का खेल नहीं है, सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है आनंद जी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिएगा, बताइएगा अंक भरना या फिर आस्तीन का सांप, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली या तूती बोलना, बताइए, चयन करिएगा, सभी लोग बताएंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 31 दिया गया है। 31 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर, हाँ पंकज जी लाइव क्लास चल रही है, अब अपनी रोज लाइव क्लास होंगी, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, ये लोकोक्ति पूछा है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से आपका जो सी है वह आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 9 2 11 होना का अर्थ बताना है, क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर दिया गया है, इसका सही अर्थ क्या है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। गणित में निष्णात होना या फिर अधिक हो जाना, भाग जाना या फिर साथ साथ रहना, 32 में आप सभी को चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। 9 2 11 होना, इसका अर्थ बताने, मुहावरे दिए गए हैं, महत्वपूर्ण मुहावरे हैं और एक ही बार अपन पढ़े हैं, भाग जाना, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा। अजजल गगरी छलकत जाए, थोता छना बाजे घना या फिर कबहू रामेश होय न कागा या फिर ओछे की प्रीत बालू की भीत, बताइए।
क्या होगा सही आंसर? तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। इस भाव को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति है वह है ओछे की प्रीत बालू की भीत। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सी वाला विकल्प जो है वह आपका सही आंसर है। कलई खुलना यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। तो ये 34वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कलई खुलना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं और विकल्प नंबर जिन्होंने भी सी चयन किया है, भेद प्रकट करना, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। इसी वाला विकल्प आप सभी का निशा जी सही आंसर है। कलई खुलना इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है भेद प्रकट होना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, चैन की बंसी बजाना का अर्थ होता है कि साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, या फिर मौज करना, या फिर फुर्सत में बंसी बजाना, या फिर बेरोजगार होना। ये 4 विकल्प आप सभी के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 35 में। हाँ पंकज जी, अभी क्लास जो है अपनी नहीं चल रही थी, अब रोज अपनी डेली क्लासें चलेंगी। चैन की बंसी बजाना इसका अर्थ होता है, क्या होता है? विकल्प नंबर आपका बी सही आंसर है, मौज करना। मौज करना आप सभी का यहाँ पर बी वाला विकल्प जो है वह आप सभी का सही आंसर है। आंख की किरकिरी होना का अर्थ बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? आप प्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, प्रिय बहुत प्रिय होना। 36वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 36 में आप सभी का यहाँ पर क्या है सही आंसर? आंख की किरकिरी होना। तो इसका अर्थ होता है भावना जी, क्या होता है? आप प्रिय लगना। आप प्रिय लगना यानी कि विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर ये वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। जो देखने में बार बार खटकता हो उससे आंख की किरकिरी होना कहा जाता है। कान भरना इसका अर्थ क्या होता है? कान भरना बताइए। धोखा देना, या फिर चांडक होना, चुगली करना, असन्ना होना। एक बार सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। प्रेमलता जी जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। कान भरना मुहावरे का अर्थ आप सभी के लिए बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर आपका चुगली करना सही आंसर है। बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सॉरी सी वाला आप सभी का सही आंसर है। कान भरना इसका अर्थ होता है चुगली करना। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ बताना, रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। 38 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। सिर उठाना पूछा है, इसका अर्थ क्या होता है? इस मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बिंदु जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, तो बिल्कुल सही विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी सही आंसर है, विद्रोह करना। विद्रोह करना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ बिल्कुल सही, आप प्रिय लगना, यही जो है सही आंसर होगा, आप प्रिय लगना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है, 39वां क्वेश्चन है कि भई गति सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ बताना है कि सांप और छछूंदर जैसा होना, या फिर सांप का छछूंदर जैसा होना, या फिर दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना। भई गति सांप छछूंदर केरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। लोकोक्ति का अर्थ बताना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 39 में। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? सी वाला आप सभी का सही आंसर है, दुविधा में पड़ जाना। बिल्कुल सही, दुविधा में पड़ जाना। ये दुविधा में पड़ जाना, कस में पड़ना, बहुत विषम स्थिति में होना, ये सही आंसर होंगे। 9 दिन चले अढ़ाई कोस से तात्पर्य आप सभी के लिए बताना है। 40वां क्वेश्चन है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर? आप सभी को बता दें, हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए हो तो वह संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। हिंदी साहित्य, चाहे आप एमपी टेट वर्ग 1, 2, 3 की तैयारी कर रहे हो, या यूपी टीजीटी पीजीटी किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी साहित्य आपका आता है, तो उससे जो है हिंदी साहित्य की जो है टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ मात्र 199 रुपये में आप सभी को मिल जाएगी। नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना। विकल्प नंबर डी वाला जो है वह सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आधा तीतर आधा बटेर, चमत्कार को नमस्कार, जादू वही जो सिर चढ़कर बोले, इनमें से कोई नहीं। 41 में बताना है। बताइए पूजा जी क्या होगा? संजू जी सही आंसर। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि जादू वही जो सिर चढ़कर बोले। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है बरस पड़ना। 42वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। बरस पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा का होना, प्रेम करना या फिर सम्मान देना। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या रहे सही आंसर? बरस पड़ना इसका अर्थ होता है अत्यधिक क्रोधित होना। विकल्प नंबर आप सभी का ये वाला जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वाला विकल्प आपका सही आंसर है। छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ क्या होता है? बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद करना या फिर भूख लगना। बताइए सभी लोग चयन करेंगे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। छठी का दूध याद आना, इसका सही अर्थ बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? 43 में तो विकल्प नंबर 1 सही आंसर है, बुरा हाल होना। संजू जी बिल्कुल बुरा हाल होना विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चयन किया है। अगला क्वेश्चन है कि कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव बताना है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, कड़ाही और चूल्हा पास पास होना, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, कड़ाही चूल्हे में गिर गई। बताइए तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 44 में बताने। शुभम जी देखिए हिंदी साहित्य आपके लिए आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल सभी जो है विधान से संबंधित आपकी हिंदी साहित्य की पीडीएफ है 3000 प्रश्नों की। तो आपको अगर वह चाहिए हो तो आप ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिया है, परचेस कर सकते हैं, नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना, ये वाला आपका सही आंसर है। कौन गलत सम्मिलित है? गलत है, ये आपके लिए बताना है। बताइए तो आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइए कौन सा गलत सम्मिलित है? अंगूठे पर मारना, परवाह न करना या फिर कान काटना यानी कि मात करना, नजर करना यानी कि भेंट करना, नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना। क्वेश्चन 45 यहाँ पर दिया गया है। बताइए विकल्प नंबर डी होगा नजर पर चढ़ना, आंख बचाना। ये आपका सम्मिलित नहीं है, यानी कि नजर पर चढ़ना इसका अर्थ होता है खटकना या फिर संदेह हो जाना। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है जूतियों में दाल बांटना, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बताइए दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर दिया गया है जूतियों में दाल बांटना, इसका अर्थ क्या होता है? 46वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर है। क्या है सही आंसर? लवली जी डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, लड़ाई झगड़ा हो जाना। लड़ाई झगड़ा हो जाना आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। अपमान करना इसका अर्थ हुज्जत करना यानी कि चापलूसी करना यानी कि अंगूठा चूमना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ बताना है। कवि बहुत तर्कशील होते हैं, कभी बहुत भावप्रवण होते हैं, कभी बहुत विचारशील होते हैं, कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। बताइएगा क्या होगा? सुभाष जी सही आंसर। प्रमोद जी जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, इसका अर्थ होता है कभी बहुत कल्पनाशील होते हैं। विकल्प आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? डी वाला जो है वह आपका सही आंसर यहाँ पर होगा। डी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 48वां क्वेश्चन देखिए, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल।
ये आपके लिए बताना है। पढ़े फारसी, बेचें तेल, ये देखो कर्मों का खेल, इस प्रकार भी है, या कर्मों का या कुदरत का खेल। बताइए। शिक्षित होकर बेकार रहना, योग्यता होते हुए भी व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, विद्या का अपमान करना, फारसी पढ़े लोगों को प्रायः तेल बेचना पड़ता है। पढ़े फारसी, बेचें तेल, ये देखो कुदरत के खेल। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, क्या होगा सही आंसर? बी वाला आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला होगा सही आंसर। योग्यता होते हुए व्यवस्था के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए अनिल जी, अब पूरी क्लासें आपकी जो है होंगी। तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा? बताइएगा, चयन कीजिएगा। चांद पर थूकना, या फिर खरगोश के सींग निकलना, या फिर पानी से घी निकलना, या फिर बालू से तेल निकलना। आपसे पूछा गया है किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं होगा, तो ये आप सभी को बताना है। 49वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, 49 में आप सभी को चयन करना है। तो सही आंसर है चांद पर थूकना। संभव कार्य नहीं है चांद पर थूकना, तो ये आपके लिए याद रखना है। चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है निर्दोष पर कलंक लगाना। शेष मुहावरे खरगोश से सिंह खरगोश के सिंह निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना का अर्थ असंभव होना है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? बताइए। छवि शंकर जी चयन कीजिएगा, सही आंसर क्या होगा? काट का उल्लू होना, या फिर अक्ल का दुश्मन, आस्तीन का सांप, इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? ये आप सभी को चयन करना है। विशाल जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कपटी मित्र यानी कि आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का सही आंसर होगा कपटी का मित्र। आस्तीन कपटी मित्र के अर्थ वाले मुहावरे देखिएगा। आस्तीन का सांप। काट का उल्लू होना, इसका अर्थ होता है महामूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन होना, इसका अर्थ है मूर्ख होना। तू डाल डाल में पात पात का अर्थ बताइए, क्या होगा सही आंसर? चयन करना है, बताइएगा। खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, या चालाकी का जवाब चालाकी से देना। क्या पूछा है? तू डाल डाल में पात पात, इसका अर्थ क्या होता है? 51 में आप सभी के लिए चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है चालाकी का जवाब चालाकी से देना। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। अच्छा अनिल जी, हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 52वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताना है, कौन सा है? 52 में चयन करना है, क्या होगा अरविंद जी सही आंसर? अदृश्य शत्रु के अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, या फिर पेट में दाढ़ी, या फिर आस्तीन का सांप। रमा जी, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 52 दिया गया है। 52 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये चयन करना है। तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर अदृश्य शत्रु यानी कि आस्तीन का सांप, विकल्प नंबर डी सही आंसर है। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा आस्तीन का सांप है। इसका अर्थ होता है कि विश्वासघाती मित्र भी इसका जो है अर्थ होता है। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ क्या होता है बताइएगा। चातुर्वृत्ति से काम निकालना, अपना काम निकालना, पुण्य का कार्य कराना, अवसर का लाभ उठाना। क्वेश्चन यहाँ पर 53 दिया गया है। 53 में सही आंसर चयन करना है, बताइए। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ होता है क्या होता है? विकल्प नंबर डी सही आंसर है, अवसर का लाभ उठाना। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ बता दीजिएगा। क्वेश्चन 55 यहाँ पर दिया गया है, और 55 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा? चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके, सॉरी 56वां क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प आपके हैं। आग में घी डालना, हवन करना, देवता को प्रसन्न करना, या फिर क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। सी वाला विकल्प होगा यहाँ पर सही आंसर। सी वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है।
क्वेश्चन 55 यहाँ पर दिया गया है, कीचड़ उछालना, मुहावरे का अर्थ बता दीजिएगा क्या होगा। रूबी जी सही आंसर, राकेश जी। अंश जी क्या है सही आंसर? कीचड़ उछालना, मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 55 दिया गया है और 55 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है बदनाम करना। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प राहुल जी, बदनाम करना, ये वाला जो है आपका सही आंसर है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर चयन किया है। आज का चैलेंज प्रश्न आपका दिया गया, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा बताना। सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना या फिर सिर पड़ना। इसका अर्थ आप, इसका आंसर आपके लिए कमेंट में लिखना है। ये आपका चैलेंज प्रश्न होगा आज का। और आप सभी के लिए बता दें कि रात्रि में 10 बजे वाली क्लास भी होगी हिंदी साहित्य में, तो उसमें भी सभी लोगों के लिए जुड़ना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपन वहां पर पढ़ेंगे। और हिंदी साहित्य में टॉप 3000 प्रश्न की पीडीएफ जिनके लिए भी चाहिए, नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, संपर्क कर सकते हैं। मात्र 199 रुपए में ये पीडीएफ आप सभी के लिए उपलब्ध है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। 10 बजे भी एक रात्रि में क्लास होती है, सभी के लिए जुड़ना है। और अपनी निरंतर अब जो है सभी क्लासें जो है शुरू हो जाएंगी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी के लिए जय हिंद।